हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपीएम एंड एग्ज़ाम पॉइंट पे। जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरा शेड्यूल बताया था कि किस तरीके से क्लास का सीक्वेंस आएगा। तो आप लोगों में मैक्सिमम लोग सोच रहे होंगे कि आज तो परसेंटेज की क्लास थी, आई क्यों नहीं, एलसीएम एचसीएफ कैसे आ गई। तो देखो, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, छोटी सी एक क्लास है। मैंने कहा क्यों फिर बाद में डिस्टर्ब करेगी बीच में, तो इसको हम लोग साथ में निपटा के निकाल लेंगे। इधर से 5वीं क्लास अपनी आराम से हो जाएगी। ये अपनी 5th क्लास है। अब इस 5th क्लास में हम लोग इसके बारे में बिल्कुल बेसिक से पहले इस चीज़ को देखेंगे डेफिनेशन से, और फिर 2 सवाल करेंगे और बस इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ सवाल आते हैं सिंपल से। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें लासापा, जिसे हम बोलते हैं लघुत्तम समाप वर्त, ठीक है। लघुत्तम समाप वर्त का मतलब होता है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखो, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब ये हुआ कि वह छोटे से छोटा। देखो, डेफिनेशन देखना बहुत ध्यान से, दोनों के डेफिनेशन में बिल्कुल आप ये समझ जाओ, डेफिनेशन से आप सब कुछ समझ जाओगे कि वह छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाज्य, बस यही लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, से पूर्णतया विभाज्य बिना किसी शेष के, ठीक है। तो हम उसे बोलेंगे लासापा, यानी लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। अब सुनना, लघुत्तम समापवर्त तक आपको यहाँ तो समझ में आ गई बात। वह छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाज्य, कौन सी संख्या दी गई, जिनका हम लोग लासापा निकालेंगे। मान लो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। अगर हमसे बोला जाए कि 12 और 24 ये 2 संख्याएं हैं, तो वो छोटे से छोटा कौन सा नंबर है जो इन दोनों के पहाड़े से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, वही इनका लासापा होगा। आप बोलोगे भैया अगर हम 12 का टेबल लिखें तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और 24 का टेबल लिखें तो 24 एकम 24, 24 दूना 48। तुम बोलोगे 24 एक ऐसा नंबर है जो दोनों के पहाड़े से कट जाएगा, और सबसे छोटा नंबर है ये दोनों के लिए, क्योंकि इससे छोटा देखो 24 के पहाड़े में कुछ नहीं जो 12 से कट जाए। तो ये एकमात्र ऐसा नंबर है छोटे से छोटा जो दोनों के पहाड़ों से कट जाएगा, हाँ या ना। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे फिर हम? एलसीएम ऐसे थोड़ी ना निकालेंगे कि पहाड़ा लिख के समझें। तो हम बोलोगे एलसीएम निकालने का तरीका तो तुम्हें पहले से आता है। 12 24 को एक साथ लिख दो, फैक्टर कर लो इसके। तुमने कहा भैया पहले 2 से चला जाएगा, 2 छंग 12, 12 दूनी 24, फिर 2 से दे दो। 2 से चला जाएगा, 2 तेई 6, 2 छंग 12, फिर 2 से दे दो। तो ये 3 आ गया, 2 तेई 6, फिर 3 से दे दो, कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। तो तुम बोलोगे भैया इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरका 24। तो एलसीएम इसका कितना आ गया, 24। तो एलसीएम क्या होता है, तो वह छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाज्य हो जाए। तो देखो, जो संख्या हमें दी गई है दोनों कौन कौन सी, 12 और 24। तो क्या इन दोनों से ये 24 मेरा विभाज्य है? बोलोगे बिल्कुल सही। 12 दूनी 24, 24 एकम 24, पूर्णतः विभाज्य है, हाँ या ना। समझ में आ गई बात? बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। लेकिन भैया अगर एक क्वेश्चन और बता देते तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती। मैंने कहा एक क्वेश्चन और लिख दो कि 25, 50, 5 और 15, 25, 50, 5 और 15, इनका एलसीएम निकाल दो। आप बोलोगे भाई इनका एलसीएम निकालना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का क्या, और दाएं हाथ का ही खेल है। दाएं का नहीं, बाएं का रखो, बाएं का ज़्यादा सरल पड़ेगा आपको। मैंने कहा इसको सबसे पहले फैक्टर वाले फॉर्म में लिख दो। 25, 50, 5, 15, लाइनिंग कर दी। पहले हमने इसमें भाग दिया। देखो 2 से जाएगा क्या, बोलोगे 2 से चला जाएगा, 25 में तो नहीं जाएगा, लेकिन 50 में काटोगे तो 25 दूना 50 होता है, ना 5 में जाएगा ना 15 में जाएगा, 50 में चला गया। अब देखो क्या 2 से जाएगा, बोलोगे 2 से तो नहीं जाएगा, लेकिन 3 से भी चला जाएगा। अब बोलोगे 25 में 3 से नहीं जाएगा, 25 में 3 से नहीं जाएगा, 5 में 3 से नहीं जाएगा, लेकिन 3 5 15, इसमें 5 से चला जाएगा, 3 से, ठीक है। फिर बोलोगे भैया अब देखो 5 से दे दो, 5 25, 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5। फिर भैया 5 से दे दो, तो बोलोगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 और 1।
तो एलसीएम भैया कितना आ गया, आप बोलोगे एलसीएम जो है वो आ गया 2 × 3 × 5 × 5। आप बोलोगे 2 3 6, 6 पंचे 30 और 30 पंचे 150। तो जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 150। कोई समस्या, बोलोगे कोई समस्या नहीं। फैक्टर करने होते हैं, फिर उनके मल्टीपल लिखने होते हैं, सबका इनटू कराना होता है और जो आता है वही एलसीएम होता है। ख़त्म बात। समझ में आ गई बात, बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। एलसीएम, एलसीएम वो होता है, देखो डेफिनेशन कैसे बनाओगे, वह छोटे से छोटा मल्टीपल, वह छोटे से छोटा मल्टीपल जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित हो जाए, दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। देखो 25 से अगर हम 150 में भाग देंगे, 25 छंग 150, 50 से दोगे 50 तेई 150, 5 से दोगे तो 30 का पाड़ा पढ़ोगे, 5 बार तो 150, 15 का दोगे तो 15 दहामन 150। देखो सबसे कट रहा है, किसी से भी शेष फल नहीं बच रहा है। तो ये मेरे भाई हो गया एलसीएम। बात समझ में आ गई। अब मैंने कहा दूसरा नंबर आ जाओ एचसीएफ पे। किस पे आ जाओ, एचसीएफ। एचसीएफ इसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखना डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, बस एक जगह मैंने आपसे जहाँ पे पहले बोला था कि ध्यान से समझो, बस यहीं से डेफिनेशन अलग है, वहीं से डेफिनेशन इसमें अलग। वो छोटे से छोटा था, ये बड़े से बड़ा है। तो हम लिखेंगे कि वह बड़े से बड़ा, वह बड़े से बड़ा धनात्मक पूर्णांक। डेफिनेशन एकदम सेम है, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक जो, इसको क्लियर कर देता हूँ, जो दी गई संख्या, अब वहाँ पे जो दी गई संख्या से कटता था, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो दी गई संख्या को पूर्णतः को काट देता है, को पूर्णतः विभाजित कर दे, को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे हम बोलते हैं एचसीएफ। यानी वहाँ पे हमारा एक नंबर होता था जो दी गई संख्याओं से खुद को कटवाता था। ये वाला थोड़ा कलाकार है, ये दी गई संख्याओं से कटवाता नहीं है, ये दी गई संख्याओं को ही काटता है। ये बड़े से बड़ा वो फैक्टर है जो संख्याएं दी जाएंगी उन सबको काट देगा। भैया नहीं समझ में आया, कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं आता, ये तो भैया जब क्वेश्चन करवाओगे तभी आएगा। मैंने कहा जैसे मान लो एक संख्या 25 दी गई, एक संख्या 125 दी गई, एक संख्या 5 दी गई या 15 मान लो दी गई। मैंने कहा इनमें से तुम्हें निकालना है एक ऐसा फैक्टर जो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। एलसीएम तो वो होता था कि वो नंबर जो इन तीनों से पूरा पूरा कट जाए, लेकिन एचसीएफ वो होता है जो इन तीनों को पूरा पूरा काट दे। तो याद रखो एलसीएम तो क्या करता है, एलसीएम खुद कटता है, खुद विभाजित हो जाता है, लेकिन जो एचसीएफ होता है वो खुद नहीं होता, ये कर देता है दूसरे को, ये कर देता है और ये खुद हो जाता है। ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकालोगे भैया, इनके अंदर जो कॉमन फैक्टर होगा, 25 का अगर हम एलसीएम निकालें तो 25 का एलसीएम कितना आएगा। तुम बोलोगे भैया 25 के फैक्टर कर लो, 25 के फैक्टर करोगे तो 5 पचम 25 और 5 एकम 5। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5। भैया 125, 125 को लिख सकते हैं पचम 25 पंचे 125। भाई अगर करके देख लो 125, 5 से दोगे तो 25 पंचे 125, 5 से दोगे तो पचम 25 और 5 से दोगे तो 5 एकम 5। तो ये हो गया। 15 का करो भैया, 15 का ना करो, ऐसे आता है मैं तो 3 पचे 15। सब में कॉमन देखो कौन सा है, तुम बोलोगे इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो कहने का मतलब ये 5 जो है वो तीनों में कॉमन है। तो एक ऐसा बड़े से बड़ा फैक्टर, अब देखो इससे बड़ा कोई फैक्टर है इसमें, बोलोगे कोई नहीं, इसमें 5 है, इसमें 5 है, लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि नीचे वाले में 5 अब बचा नहीं, एक ही था, ख़त्म हो गया। नीचे वाले में 3 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 3 नहीं, तो ये 3 भी कोई काम का नहीं बचा। तो यानी सिर्फ एक है जो तीनों में है, यही है वो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। तो हम बोलेंगे 5 एक ऐसा बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर है जो 25 को भी काट देगा, 125 को भी काट देगा और 15 को भी काट देगा। काट के देख लो, 5 से काटो 25 को, पचम 25, 125 को काटो 25 पंचे 125, 15 को काटो 5 तेई 15, देखो सबको काट दिया। तो यानी 5 वो बड़े से बड़ा फैक्टर है जो इन तीनों को विभाजित कर सकता है। इसका मतलब इसका एचसीएफ जो होगा, जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 5 होगा। समझ गए, जो तीनों में बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर है जो तीनों को विभाजित कर सकता है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनना। मान लो हमें निकालना है
45, 75, 90, 135 का, 90 और 135 का। तो हमने कहा जब भैया 45 का लिखना है यहाँ लिख दो, 75 का यहाँ लिख दो, 90 का यहाँ लिख दो, 135 का यहाँ लिख दो। 45 का मतलब होता है 3 से देंगे तो 15 आ जाएगा, 3 से देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से दे देंगे तो 1 आ जाएगा। देखो 3 का 9 पना 45, ठीक है। मैं अपने मन में कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। अगर पहले देखो 75 में अगर 3 से दोगे तो 25 नहीं 75, 25 बचेगा। फिर मैंने कहा 25 में 5 से दोगे तो 25 25 और 5 एकम 5, कोई दिक्कत। 90 में दोगे तो देखो 90 में पहले 2 से दोगे तो 45 आ जाएगा। फिर देखो 45 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 5 होता है, पहली लाइन में लिखा। 135 में दोगे तो देखो पहले 3 से दे सकते हो क्या, बोलोगे 3 से देखो 5 और 1 6 और 3 9, 3 से जाएगा। तो मैंने कहा 3 से दिया तो बोलोगे 3 चौक 12, 3 पचे 15, 45 आएगा। फिर 3 3 और 5, 45 का तो 3 3 5 हमने देख रखा है। ऐसे कौन से नंबर हैं जो तीनों में कॉमन है। तुमने कहा भैया यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पर एक 3 है, यहाँ पर एक 3 है, यहाँ पर एक 3 है, तो 3 तो सब में है। तो SCF यहाँ लिख रहे हैं हम, ठीक है। तो 3 तो सब में है इनटू, मैंने कहा यहाँ पे एक 3 है, दूसरे वाले में एक को 3 नहीं बचे अब, तो 3 नहीं हो सकता अब। यहाँ पे एक 5 है, यहाँ पे एक 5 है, यहाँ पर एक 5 है और यहाँ पर भी एक 5 है। इसका मतलब 5 सब में कॉमन हो गया। देखो ऊपर वाला 3 भी हो गया, 3 भी हो गया, 5 भी हो गया। अब कोई ऐसा नहीं जो इसमें कॉमन हो जाए। तो आप बोलोगे 3 पचे 15, इसका SCF कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, वेरी इजी कॉन्सेप्ट, देयर इज़ नथिंग बट थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है। आपने ध्यान से क्लास देखी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में वीडियो पसंद आती है लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। परसेंटेज की क्लास मैं अभी बना दूंगा थोड़ी देर में, 1-2 घंटे बाद मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। चलो।